हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जो था जनरल विंड्स के बारे में देखा था कि विंड्स क्या होती हैं। उसके बाद जो था प्रेशर देखा था कि विंड्स एक्सर्ट अ प्रेशर, वो भी देखा था। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेनियड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या करना है। क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। आपको इसमें क्या करना है, एक छोटे से पेपर को ऐसे क्लम्प मतलब उसको ऐसे रोल जैसा बना लेना है, और इतना छोटा है कि जो माउथ है बॉटल खाली उससे छोटा हो उसका साइज। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। आपको क्या करना है, बॉटल को इस तरह से होल्ड करना है और इसके माउथ पे ये देखिए पेपर रखा हुआ है, इस तरह से रखना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू अ बॉटल। अब आपको फूंक मार के फोर्स लगा के इसको इस बॉटल के अंदर करना है। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब इस तरह की एक्टिविटी आपको करना है। चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। आपको अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज दे सकते हैं कि वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप बॉटल के अंदर। पैली एंड बूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। ये डिफ़िकल्ट क्यों है बॉटल में फोर्स लगा के पेपर को अंदर करना। आप करके देख सकते हैं, छोटा सा पेपर बनाना जिसका साइज़ जो हो वो उससे कम हो, और उसमें एकदम बिल्कुल ऐसे रख के और ज़ोर से फूंक मार के कोशिश करना कि वो पेपर जो है वो बॉटल के अंदर जाए, होता है या नहीं होता है। ठीक है, देन हम देखते हैं एक्टिविटी 8.3। नेक्स्ट एक्टिविटी में ब्लो द बैलून्स, बैलून को फुलाने वाली। टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़। आपको 2 बैलून लेने हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ के। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स, और उन बैलून्स में आपको थोड़ा सा पानी भर देना है। ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टू ईच वन टू अ स्ट्रिंग, टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। आपको दोनों बैलून को फुलाने हैं और ये देखिए इस तरह से धागे से बांध देने हैं। ठीक है, हैंग द बैलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपॉर्ट ऑन अ साइकिल स्पोक। साइकिल का जो स्पोक होता है ना बीच में, है ना, जो मेटल का बना हुआ रहता है, आयरन का, उस पर आपको 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह के दोनों जो बैलून है वो लगा देने हैं और स्टिक या स्टिक कर देने। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। अब आपको इन दोनों के बीच में स्पेस करनी है। वॉट डिड यू एक्सपेक्ट, वॉट हैपन, ट्राई डिफरेंट वे ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी वॉट हैपन। अब इस तरह से अलग अलग तरह से ब्लो करके देखना है कि क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखें, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। आप क्या ब्लो करके लिफ्ट कर पाते हो। देखो, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। आपको क्या करना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी एक पेपर स्ट्रिप लेनी है। बिटवीन यूर थम एंड द 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। ये देखिए इस तरह से अपने थम और 4 फिंगर के बीच में। नाउ ब्लो अप द पेपर, और पेपर को ब्लो अप करना है। ठीक है, अब देखिए, पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बूजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। पहली ने ये सोचा कि स्ट्रिप ऊपर आ जाएगी और बूजो ने ये सोचा कि वो नीचे जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है फिर, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, क्या होगा ये करके देखना है आपको, है ना। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज़ 8.2, 8.3 एंड 8.4। इन तीनों एक्टिविटी से क्या पता लगता है। वेयर द ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट, डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड्स है कंप्लीट बाय द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ती जाती है, प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस्ड होता जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। हम जब बॉटल में फूंक मार रहे थे, ब्लो कर रहे थे, तो जो बॉटल के नियर था, है ना, वो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा थी एयर की। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, और उन्होंने प्रेशर को कम कर दिया, और एयर प्रेशर जो बॉटल के अंदर था, है ना, वो हायर हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट। तो इसलिए अंदर की एयर ने प्रेशर बाहर लगा के उस बॉल को बाहर कर दिया। इन एक्टिविटी 8.3 यू सा दैट वेयर यू ब्लू बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड
टूवर्ड्स ईच अदर। आप जैसे ही बैलून को दूर करते हो वो एक दूसरे के पास आ रहे थे। क्यों हुआ ये? दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस। एयर जो प्रेशर बैलून के बीच में थी वो रिड्यूस्ड हो गई। अब इसलिए क्या हुआ, द प्रेशर जो बाहर थी बैलून के, उन्होंने क्या किया, उनको एक दूसरे के पास लेके आ गए, उन्होंने प्रेशर लगा दिया। Then in activity 8.4 you saw that when you blew up the paper strip it went upwards. Again this could happen if the blowing up the paper reduced the air pressure above the strip. आप देखिए जब आप पेपर को अपवर्ड करते हो तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रिप है वहाँ पर प्रेशर रिड्यूस्ड हो गया है, तो नीचे से प्रेशर ऊपर आ रहा है ना। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज़ इंडीड accompanied बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। हमने ये देखा कि विंड स्पीड यदि बढ़ रही है, हवा यदि बढ़ रही है, तो जो एयर का प्रेशर है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस्ड होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। अब कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। अब क्या होगा यदि हाई स्पीड विंड जो है वो क्या हो, बिल्डिंग्स के ऊपर हो। इफ़ द रूफ वेयर वीक दे वुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। यदि छत कमज़ोर है तो वो क्या होगी, ऊपर उसको साथ में लेके उड़ जाएगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। यदि आपके ऐसे कोई एक्सपीरियंस हैं तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। अब हवा कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। ये पानी कैसे लेके आती हैं और कई बार ये डिस्ट्रक्टिव क्यों होती हैं। ठीक है। हम ये जानते हैं कि एयर मूव्स करती हैं, और जब एयर मूव्स करती हैं तो हमें उसे विंड्स कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। हमेशा उधर मूव करती है एयर जहाँ प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ, मतलब जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से किस तरफ जाती है, जहाँ एयर प्रेशर कम हो। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर फास्टर द एयर मूव। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा हवा उतनी तेज़ी से मूव करेगी। अगर एक जगह प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दूसरी जगह प्रेशर बहुत कम है, अगर दोनों के बीच डिफरेंस ज़्यादा होगा तो एयर उतनी तेज़ी से मूव करती है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। बट ये कैसे क्रिएट होता है। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या इसके लिए टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि हीटिंग इफ़ेक्ट का एयर स्पीड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। एक बार ये बुक ज़रूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।